तेजस्विनी अपनी अजूबा की बात मानकर जूही के जगह पर दुल्हन बनकर मंडप में जाकर बैठ जाती है। तेजस्विनी के अजूबा कहते हैं, जब तक मेरा बेटा सतीश अपनी बेटी जूही को ढूंढने के लिए गया है तब तक यहाँ पर सब मामला संभालना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी को पता नहीं चलने दे सकते हैं कि हमारे घर की इज्जत घर छोड़कर भाग चुकी है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा। तेजस्विनी के परिवार वालों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। शादी वाले दिन जूही घर छोड़कर भाग चुकी है और जैसे ही लक्ष्मी की बेटी आदित्य को पता चलता है जूही घर से कहीं भी नहीं है, आदित्य बहुत काफ़ी परेशान हो जाती है। बल्कि आदित्य अपने अजूबा के पास जाती है और कहती है कि घर में जूही नहीं है। यह बात सुनकर पूरे परिवार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। परिवार के लोग हर एक जगह पर जूही को ढूंढने लगते हैं। जूही कहीं भी नहीं मिलती है। सतीश परिवार वालों से पूछते हैं, आखिर जूही कहाँ चली गई? जूही कहीं भी गई होगी तो घर किसी को पता कर गई होगी। तब आदित्य परिवार वालों के सामने कहती है कि जूही पास वाले मंदिर के पास गई थी महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए। सतीश अपनी बेटी जूही को ढूंढते हुए पास के मंदिर में जाते हैं, लेकिन जूही वहां पर नहीं रहती है। परिवार के लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बल्कि जूही की मम्मी फूट फूट कर रोती है। परिवार के लोगों को कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि बारात घर पर पहुंच चुका है और इस तरीके से परिवार के लोग बारात वालों को बताएंगे तो दूल्हा घर छोड़कर भाग गई है तो परिवार की बहुत बदनामी होगी। इस वजह से तेजस्विनी के अजूबा एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं, क्योंकि सतीश अपने बेटी जूही को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर मोहल्ले के कुछ लोगों जूही को जाते हुए देखे थे। सतीश परिवार वालों से कहकर जाते हैं, आप लोग यहाँ पर किसी को पता मत चलने देना कि हमारी बेटी जूही घर से गायब हो चुकी है, बल्कि यहाँ पर अच्छे से संभालना कर रखना। मैं समय रहते ही अपनी बेटी जूही को ढूंढ कर ले आऊँगा। इतना बात कहकर सतीश अपनी बेटी जूही को ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर घर पर बारात पहुँच जाती है। तेजस्विनी के अजूबा परिवार वालों से मिलकर बारात वालों का स्वागत अच्छे से करते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं झलकता है। सारे लोग मायूस रहते हैं। समय के साथ साथ वक्त बहुत काफ़ी निकल जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि अब मंडप में दूल्हा का इंतजार होता है। तेजस्विनी के अजूबा तेजस्विनी से कहते हैं, जब तक जूही घर पर नहीं आ जाती तब तक तेजस्विनी को दुल्हन बनना होगा और मंडप में जाकर तेजस्विनी को बैठना होगा। यह बात सुनकर तेजस्विनी अपने अजूबा से कहती है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अगर जूही घर पर नहीं है आई पाई तो तेजस्विनी के अजूबा तेजस्विनी से कहते हैं, अब हमारे घर की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। तेजस्विनी बेटा अपने आजू का बात मानकर दुल्हन बन जाओ। तेजस्विनी ना चाहते हुए भी अपने अजूबा का बात मान लेती है। कुछ पल के लिए तेजस्विनी दुल्हन बन जाती है। तेजस्विनी को यही लगता है कि जब जूही घर पर आएगी तो तेजस्विनी के जगह पर जूही मंडप में बैठ जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जूही फैसला कर चुकी थी नील से शादी नहीं करेगी। इसलिए जूही सही वक्त पर घर छोड़कर भाग जाती है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, क्योंकि सतीश अपनी बेटी जूही को ढूंढकर घर वापस नहीं ला पाते हैं। इधर तेजस्विनी मंडप में जाकर बैठ जाती है और न चाहते हुए भी तेजस्विनी और नील की शादी हो जाती है। नील बहुत काफ़ी मायूस रहता है। नील सोचता है कि नील की शादी जूही के साथ फाइनली हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नील की शादी नील के पसंद की लड़की तेजस्विनी के साथ होता है, लेकिन घूंघट में रहने की वजह से किसी को कुछ पता नहीं चलता घूंघट के पीछे कौन सी लड़की है। सही शादी वाले दिन तेजस्विनी घर से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद जब नील की आई नीना अपनी बहू जूही का घूंघट उठाती है तो नीला
के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है, बल्कि लीना बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद परिवार वालों को पता चलता है नील की शादी जूही के साथ नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन तेजस्विनी के साथ हुआ है। नील को काफ़ी खुशी होता है, लेकिन तेजस्विनी नील से शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं रहती है। परिवार के लोग तेजस्विनी को बहू के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन नील की बहन मंजरी तेजस्विनी का अच्छे से स्वागत करती है। उसके बाद नील तेजस्विनी से पूछता है, मेरी शादी तो जूही से के साथ होने वाला था, तो तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तेजस्विनी नील की बातों का जवाब नहीं देती है, बल्कि तेजस्विनी अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तेजस्विनी को कुछ समझ नहीं आता है। तेजस्विनी नील से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। उसके बावजूद भी तेजस्विनी का शादी नील के साथ हो जाता है। समय के साथ साथ जब तेजस्विनी का मुलाकात रत्तूराज से होता है, तब तेजस्विनी को पता चलता है तेजस्विनी का शादी जहाँ पर हुआ है रत्तूराज उस घर का बेटा है, बल्कि रत्तूराज को पता चलता है नील का शादी जिस लड़की से हुआ है वह कोई और नहीं बल्कि तेजस्विनी है, जिससे रत्तूराज प्यार करता था। तेजस्विनी और रत्तूराज के दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है, लेकिन तेजस्विनी को